तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने इस वीडियो के अंदर। आज मैं इस वीडियो में केवीएस की जो नई वैकेंसी निकली है इसकी यहाँ पे पूरी जानकारी देने वाला हूँ और मैं इसी के साथ एक नया वीडियो और लेके आऊँगा। उस वीडियो के अंदर मैं इसका पूरा सिलेबस, जो भी पूरा सिलेबस है पूरा एकदम कंप्लीट बताऊँगा। इसमें क्या क्या रहने वाला है, किस तरीके से सिलेबस आएगा, तो पूरा एकदम कंप्लीट डिटेल में वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर आप लोग ये चीज़ चाहते हैं, आप लोग वीडियो चाहते हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों को भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। इसमें मैं जो पोस्ट है, कितनी कितनी पोस्ट है, वो सारी की सारी जानकारी इसी एक वीडियो के अंदर देता हूँ। सबसे पहले बात की जाए केवीएस की जो केंद्रीय विद्यालय है, इसकी यहाँ पे टोटल अब की बार वैकेंसी कितनी निकली है। वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा 13,404 वैकेंसी निकल चुकी है। तो आप लोगों के साथ पास बहुत ही सुनहरा मौका यहाँ पे निकल चुका है। कौन कौन से इसमें पोस्ट है, इसमें है टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, पीआरटी हो गया, एलडीसी हो गया, यूडीसी, एएसओ, फाइनेंस ऑफिसर असिस्टेंट, कमिश्नर, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, लाइब्रेरियन, हिंदी ट्रांसलेटर, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड, और ये सारे के सारे इसमें पोस्ट रहने वाले हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रही होगी। अब इसका जो भी है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो सारे के सारे यहाँ पे देख लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट कितनी है, 5 से 26 दिसंबर इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है। तो 5 दिसंबर को इसका जो अप्लाई करने की लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगी, 26 दिसंबर को बंद हो जाएगी। तो 5 दिसंबर के लिए आपके पास काफ़ी टाइम बचा है। और जो भी इसमें जानकारी है वो सारी की सारी बता देता हूँ इसमें क्या कुछ है। अब हम आगे देखते हैं थोड़ी और जानकारी। आगे की इस जानकारी के अंदर मैं अलग अलग वैकेंसी बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी पोस्ट में कितनी कितनी यहाँ पे वैकेंसी है। टोटल पोस्ट कितनी है, टोटल है 13,404। लेकिन हम अलग अलग भी देख लेते हैं। सबसे पहले आती है बारी पीजीटी। पीजीटी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इसकी कितनी है, इसकी टोटल मिला के यहाँ पे 1409 वैकेंसी है। फिर आता है टीजीटी। टीजीटी का मतलब होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। इसकी टोटल पोस्ट है यहाँ पे 3,176, टोटल वैकेंसी 3,176 वैकेंसी है। फिर आती है पीआरटी प्राइमरी टीचर की। जो प्राइमरी टीचर होता है उसकी है 6,414 वैकेंसी है। फिर पीआरटी में एक म्यूज़िक टीचर भी आता है जो म्यूज़िक पढ़ाता है, उसकी वैकेंसी है यहाँ पे 303। फिर असिस्टेंट कमिश्नर की यहाँ पे 52 पोस्ट है। प्रिंसिपल की यहाँ पे वैकेंसी है 239। वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी यहाँ पे 203 रहने वाली है। लाइब्रेरियन की भी है। इसमें लाइब्रेरियन की दोस्तों अब की बार निकाली है 355 वैकेंसी यहाँ पे निकाली है। फाइनेंस ऑफिसर की यहाँ पे थोड़ी कम वैकेंसी है, टोटल इसमें 6 वैकेंसी है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल है, इंजीनियर कौन सा सिविल होगा, इसकी टोटल पोस्ट वैकेंसी यहाँ पे 2 है। फिर आता है एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ये बहुत ही बढ़िया जॉब है, बहुत ही शानदार नौकरी है। इसकी यहाँ पे वैकेंसी है 156। और फिर आता है सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, यूडीसी है, ये क्लर्क की जॉब है। इसकी यहाँ पे वैकेंसी 322 है। फिर आता है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, ये एलडीसी का ये जूनियर है, यूडीसी ये सीनियर है। इसकी कितनी है, इसकी वैकेंसी 702 है। फिर है हिंदी ट्रांसलेटर की 11 पोस्ट वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड का स्टेनोग्राफर है, उसकी यहाँ पे 54 वैकेंसी है। तो टोटल इन सभी को मिला दिया जाए तो यहाँ पे 13,404 होती है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी किसकी है, प्राइमरी टीचर है जो पीआरटी के अंतर्गत आता है, इसकी यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है। अब आगे मैं यहाँ पे इनकी अलग अलग भी बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट की यहाँ पे आप लोगों को कितनी कितनी पोस्ट दिखाई देने वाली है। तो सबसे पहले बारी आती है किसकी, जो प्राइमरी टीचर पीआरटी है, इसके अंदर कितनी कितनी है सब्जेक्ट वाइज या जो भी है कैटेगरी वाइज। सबसे पहले हम कैटेगरी वाइज देखते हैं। हम पहले कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कि कैटेगरी वाइज इसमें पीआरटी की कितनी है। अगर आप लोग बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी से तो इसकी टोटल वैकेंसी है 2,599। ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसकी है 1,731। एससी कैटेगरी से है तो इसकी है 962। और एसटी से बिलोंग करते हैं तो 481 है। और वहीं अगर आजकल तो ईडब्ल्यूएस वाले भी हैं तो उनकी यहाँ पे टोटल कितनी है वैकेंसी, 641 है। तो पीआरटी की टोटल मिला के 6,414 है। ये अदर्स वगैरह में ये दोनों आ जाती है, ये 97 और ये यहाँ पे 96 है। तो पीआरटी जो प्राइमरी टीचर है उसकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी कितनी है, 6,414 इसमें है। अब आगे देखते हैं टीजीटी की यहाँ पे कितने हैं। टीजीटी का मतलब है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इसकी वैकेंसी 3,176 है। इसमें हम सब्जेक्ट वाइज देखते हैं कि कितनी है। सबसे पहले बात आती है हिंदी की। हिंदी की कितनी है, 377। इंग्लिश सब्जेक्ट की है 401।
संस्कृत के लिए 245 है, सोशल स्टडीज के लिए 398 है, मैथ्स के लिए यहाँ पे 426 दे रखी है, साइंस टीचर है उसके लिए 304 और जो फिजिकल और हेल्थ एजुकेशन है इसकी यहाँ पे 435 वैकेंसी रहने वाली है। आर्ट एजुकेशन की 251, वर्क एक्सपीरियंस इसकी 339 है। टोटल यहाँ पे कितनी है 3176। अब आगे देखते हैं पीजीटी बोले तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, इसकी कितनी है, इसमें अलग अलग देख लेते हैं। सब्जेक्ट वाइज हिंदी की 172 है, इंग्लिश सब्जेक्ट की 158 है, फिजिक्स की 135, केमिस्ट्री 167, मैथ्स की यहाँ पे 184 है, बायोलॉजी की यहाँ पे 151 सीट्स है। हिस्ट्री की 63 है, जियोग्राफी की 261, इकोनॉमिक्स की 97 है, कॉमर्स की 66, कंप्यूटर साइंस की 142, बायोटेक्नोलॉजी की इसमें 4 टोटल वैकेंसी है। तो इसमें पीआरटी जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है उसकी टोटल है 1942, पीआरटी नहीं पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इसकी 1942 टोटल पोस्ट यहाँ पे है। अब बारी आती है प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की, इनकी दोनों की मिला के 239 वैकेंसी है। सबसे पहले देख लेते हैं प्रिंसिपल की वैकेंसी कितनी है। प्रिंसिपल की जनरल कैटेगरी में आती है 123, ओबीसी कैटेगरी में आती है 64, एससी से बिलोंग करते हैं तो 35 है, और वहीं अगर एसटी की बात की जाए तो एसटी की यहाँ पे 17 टोटल वैकेंसी है। टोटल मिला के इसकी कितनी है 239 है। फिर आता है वाइस प्रिंसिपल में जनरल की है 230, ओबीसी की 54, एससी की 30, एसटी की 15, तो इसकी टोटल मिला के 203 है। प्रिंसिपल की 239 और वाइस प्रिंसिपल की 203 है, 203 वाइस प्रिंसिपल की टोटल यहाँ पे मिला के पूरी 203 है। अब आगे आता है नॉन टीचिंग स्टाफ। अभी तक क्या था, टीचिंग वाला स्टाफ था, अब नॉन टीचिंग स्टाफ है। इसमें जो भी यूडीसी एलडीसी है या फाइनेंस ऑफिसर है, इसमें दे रखा है असिस्टेंट कमिश्नर हो गया, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, ये सारी की सारी नॉन टीचिंग स्टाफ में आते हैं। इनकी कितनी है, सबसे पहले आता है एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 156 है। फिर आता है एसएसए सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इसकी है 322। फिर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की है 702, इसकी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, इसकी 2 पोस्ट है। हिंदी ट्रांसलेटर इसकी टोटल यहाँ पे 11 दे रखी है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड का यहाँ पे 54 है। फाइनेंस ऑफिसर है इसकी 6 है, और जो असिस्टेंट कमिश्नर है इसकी टोटल यहाँ पे 52 वैकेंसी है। और इन दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल सारों को मिलाया जाए तो 1305 किसकी है, 1305 है नॉन टीचिंग स्टाफ्स की, यहाँ पे 1305 टोटल पोस्ट है। अब देख लेते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, हमने क्या कुछ वगैरह डिग्री में क्या लिया है, तो वो हम यहाँ पे सारा देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पे हम अप्लाई कर पाएंगे या फिर हम अप्लाई नहीं करेंगे। सबसे पहले आता है प्रिंसिपल के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, आपने कोई एमएससी एमए वगैरह कुछ भी आपने किया हो, आपने बैचलर डिग्री के बाद में आपने पीजी किया हो, और साथ में क्या हो बीएड का 8 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, बैचलर ऑफ एजुकेशन के अंदर आपका 8 साल का एक्सपीरियंस हो। इसमें एज कितनी होनी चाहिए, 35 से 50 के बीच में अगर आपकी एज है और ये दोनों क्वालिटी है वो आपके पास है तो आप यहाँ पे आसानी से अप्लाई कर पाएंगे, वरना आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फिर आता है वाइस प्रिंसिपल के लिए क्या एज एकदम सेम, एज में इसमें 45 दे रखा है, 35 से 45, इसमें 35 से 50, इसमें 45 मैक्सिमम। इसमें दे रखा है पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, पीजी आपने की हो, और बीएड का अब इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। प्रिंसिपल में 8 साल का होना चाहिए, लेकिन वाइस प्रिंसिपल में आपके पास अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोग आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। फिर है पीजीटी में जितने भी सब्जेक्ट है हिंदी इंग्लिश मैथ्स वगैरह उन सारों को मिला के एक सिंगल यहाँ पे क्या है क्वालिफिकेशन है, आपने पीजी किया हो, किसी भी सब्जेक्ट से आपने पीजी किया हो और आपने ग्रेजुएशन लेवल आपने पीजी किया है तो इसमें जो सब्जेक्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट वो ग्रेजुएशन लेवल और बीएड में सेम होना चाहिए। जैसे अब पीजीटी से आप हिंदी से अप्लाई कर रहे हो, हिंदी से तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपने जैसे हिंदी की हो, आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन में आपके पास हिंदी हो, फिर आपने पीजी की उसमें भी आपके पास हिंदी हो, फिर आपने जो बीएड करेंगे तो बीएड में मेन सब्जेक्ट आपके पास हिंदी होना चाहिए। इसकी जो मैक्सिमम एज कितनी है 40 इसकी मैक्सिमम एज है, वरना मिनिमम कितनी होती है, मिनिमम तो 18 होती है। फिर आता है टीजीटी ऑल सब्जेक्ट, इसमें क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी है ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपके पास बीएड हो, ग्रेजुएशन और साथ में आपके पास बस बीएड हो। पीजीटी में आपके पास ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड, लेकिन टीजीटी में आपने ग्रेजुएशन किया, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी की ज़रूरत नहीं है और आपने बीएड किया तो आपका काम चल जाएगा। 35 इसकी क्या है मैक्सिमम एज है, मिनिमम यहाँ पे भी 18 ही रहेगी। फिर आता है
पीआरटी प्राइमरी टीचर के लिए आपने 12th पास की हो, आपने डीएड, जेबीटी, बीएड प्लस सीटेट आपने की हो। 12th पास के बाद आपने अगर सीटेट का पेपर अगर फाइट किया, इसका डिप्लोमा आपके पास है, तो आप इसमें जा सकते हैं पीआरटी के अंदर प्राइमरी टीचर के लिए। मैक्सिमम यहाँ पे एज कितनी है, 30 है, मिनिमम 18 ही है। फिर लाइब्रेरियन के लिए आपने क्या किया हो, खाली ग्रेजुएशन किया हो, मैक्सिमम इसमें 35 वर्ष एज है। सेक्शन ऑफिसर में भी आपने क्या किया हो, आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन की हो खाली। फाइनेंस ऑफिसर के लिए भी आपने खाली यहाँ पे ग्रेजुएशन की हो, तो आपका यहाँ पे काम आसानी से चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सारी की सारी यहाँ पे मैंने जानकारी दे दी है। इससे ज़्यादा मैं इस वीडियो में जानकारी नहीं दे पाऊँगा। मैं अगला एक वीडियो और लेके आऊँगा, उसमें मैं और ज़्यादा आपके बार डिटेल में बात करूँगा सिलेबस की, कि इसका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। एक एक पॉइंट यहाँ पे मैं बताऊँगा। मैं अलग अलग वीडियो बनाऊँगा, एक पूरा वीडियो कंप्लीट नहीं बनाऊँगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं अलग अलग से वीडियो बनाऊँगा कि इसकी ये क्वालिफिकेशन है, इसकी ये क्वालिफिकेशन है। तो आप लोग क्या करना, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि आपको पहले से पहले जल्द से जल्द जानकारी मिल सके और आप अपनी तैयारी शुरू कर सकें। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और साथ साथ आप लोग लाइक भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, और तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।